वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू P2P। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जो एडवांस वर्जन आएगा वो 11th में आने वाला है अगर आप मैथ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी मिलेंगे। सिर्फ एक दो फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है जो आप घर पर भी आराम से बना सकते हो अगर मैं उसको आपको समझा दूंगा। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम धीरे धीरे सारे फॉर्मूलेज को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलो देर नहीं करते हैं, देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। आ जाओ। देखो, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखो, दो पॉइंट मान लो हैं हमारे पास x, y। ये है नहीं, कोई भी जब प्लेन होता है, प्लेन मतलब जैसे कि हमारा एक पेपर है प्लेन, तो उसमें हम एक पेपर है, ये पेपर, तो पेपर में हम एक इस साइड मूव कर सकते हैं, एक इस साइड मूव कर सकते हैं। पेपर तो बहुत पतला है तो उसके अंदर बाहर तो हम मूव कर नहीं सकते। हम एक साइड इधर और एक साइड इधर, और इसी का निगेटिव साइड मान लेते हैं तो ये, और इसी का निगेटिव साइड ये। मतलब हम दो साइड्स मूव कर सकते हैं, इस साइड में और इस साइड में, अंदर बाहर मूव नहीं कर सकते पेपर। तो पेपर को हम प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्लेन। तो कोई भी प्लेन चीज जब होती है तो उसमें सिर्फ हम किस साइड में मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको x माने और इसको y माने तो कहाँ मूव कर सकते हैं, x में मूव कर सकते हैं और y में मूव कर सकते हैं। इधर आ जाएंगे तो -x हो जाएगा और इधर आ जाएंगे तो -y। तो इसी को मैं दिखा रहा हूं। तो ये मान लीजिए x डायरेक्शन है तो ये कौन सी हो जाएगी, -x। ये y डायरेक्शन है तो ये कौन सी है, -y। अब देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो बीच में कहीं जीरो होगा, तो ये है जीरो। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। समझ गए। ओरिजिन मतलब जहां पे x भी जीरो है, ये देखो x भी जीरो है, और जहां पे y भी जीरो है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट को। कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। अब वो पॉइंट में क्या होगा, एक x होगा, एक y होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट से जब मैं नीचे यहाँ पे डंडी डालूंगा तो ये कहीं पे इसको कट करेगा तो ये हो जाएगा x। ऐसे ही मैं इस पॉइंट से जब इधर इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये हो जाएगा y। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y। मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब है कोई भी पॉइंट जिसमें हमको एक x होगा और एक y होगा। ये किस काम आता है, अगर मैं बोल दूं कि ऐसे लिखा हुआ है 5, -6, क्या लिखा हुआ है, 5, -6, तो कोऑर्डिनेट से हम सीधे पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट बना कहाँ पे हुआ है। देखो 5 मतलब x की जगह 5 लिखा हुआ है, तो x में मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, देखो ये 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये x 5 है, और y में कितना जाना है, -6, तो माइनस इधर है, 1 2 3 4 5, मान लो ये -6 है, तो -6 से मैं लाइन आगे बढ़ाऊंगा और +5 से आगे बढ़ाऊंगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये x में 5 है और y में कितना है, -6। मतलब कोऑर्डिनेट से हम उस पॉइंट की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आया समझ में कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं x, y से, ठीक है। तो अब देखो, हमने रिप्रेजेंट किया कोऑर्डिनेट को। अब कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, अ पॉइंट, है ना। इन कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। प्लेन कौन सा है, एक्स वाई, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक्स है और वाई है, ठीक है। और ये क्या है, ओरिजिन। तो अब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। ये ओरिजिन है ना। हमेशा याद रखना इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। इतना समझ में आया। कोऑर्डिनेट कहते हैं अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई से। अब थोड़ा सा और अगर हम समझे इसी बात को, थोड़ा सा हम और अच्छे से समझें तो हम देख सकते हैं कि ये जो x वाली लाइन है, देखो ये जो x वाली लाइन है, ये x वाली लाइन, इसमें मैं इधर जाऊं यहां पे या इधर जाऊं, मतलब +x में जाऊं या -x में जाऊं, मुझे x मिलेगा, y नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि y तो जब मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा तब मिलेगा। इस लाइन पे, पूरी x वाली लाइन पे y क्या है, 0। पूरी x वाली लाइन पे y क्या मिलेगा, हमेशा मुझे 0, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस। तो x एक्सिस अगर बोल दे आपको क्वेश्चन में कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, अ पॉइंट
अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा बोल दे कि कोई पॉइंट है जो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो उस पे एक्स तो मिलेगा कुछ भी, लेकिन वाई हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि देखो वाई होने के लिए हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा, या तो इस डायरेक्शन में और या तो नीचे की तरफ माइनस वाई के लिए इस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में तो हम वाई इज इक्वल टू कहाँ पे हैं, जीरो पे, है ना, क्योंकि इस लाइन पे तो x भी जीरो है और y भी जीरो, इस पॉइंट पे तो x भी जीरो है और y भी जीरो है। लेकिन जब मैं इधर जाने लगता हूं तो x बढ़ने लगता है लेकिन y जीरो ही रहता है। ठीक है, तो आप अगर x एक्सिस पे हो तो y हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ऐसे उल्टा सोचो कि जब हम y एक्सिस पे रहेंगे तो क्या रहेगा, x हमेशा रहेगा जीरो। तो अगर आपको कभी बोले कि अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, सीधे बोल दे अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो आप हमेशा क्या समझ जाओगे कि x तो जीरो रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। समझ गए। अ पॉइंट ऑन x एक्सिस पे बोले तो क्या रहेगा, हमेशा y जीरो रहेगा। अ पॉइंट ऑन y एक्सिस बोले तो x जीरो रहेगा। इतना क्लियर हो गया आपको। तो आई होप कि मैंने आपको ग्राफ थोड़ा सा बता दिया होगा और ग्राफ पढ़ना बता दिया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ये चीजें करनी पड़ेंगी। अब एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। अगर हमको कोई दो पॉइंट दे दे तो उस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। मोस्टली सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है ए जिसका x और y है, तो ये पहला पॉइंट है तो मैं कह देता हूं x1 y1। ठीक है, एक और पॉइंट है मेरे पास, तो फिर से पॉइंट है तो फिर से x मिलेगा, x2 और y2। आई बात समझ में। दो पॉइंट हैं तो पहले के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। तो अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालनी है, मतलब एक लाइन पे कोई a है और एक b है, उसके कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो मुझे अगर डिस्टेंस ए बी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट अंडर, हमेशा याद रखना, x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर। आया समझ में। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितना सिंपल है, यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज पॉइंट्स। अब इसी में सोचो डिस्टेंस फॉर्मूला में, अब कहें कि एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो हम कहें डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट मतलब इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, और एक कोई पॉइंट है। तो ओरिजिन है तो मान लो ए पॉइंट ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, 0,0, अभी मैंने ऊपर बताया था। और बी पॉइंट तो मान लो क्या हो जाएगा, वही एक्स और वाई। आया समझ में, है ना। फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो क्या होगा, x माइनस जीरो, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सीधे। तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट, ये तो इसी फॉर्मूले से बना है ना। लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप सीधे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई, और ओरिजिन के क्या होते हैं, जीरो एंड जीरो। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड 0। आई होप कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं खुद सोचो। हमें क्या कह सकता है कि फाइंड डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन बन सकता है फाइंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस पहला क्वेश्चन, तो डिस्टेंस में सीधे आपको दो पॉइंट गिवन रहेंगे और दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, डिस्टेंस आ जाएगी। सेकंड क्या कह सकता है कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स फॉलो सम रूल। फॉलो सम रूल का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं फॉलो सम रूल का क्या मतलब। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको तीन पॉइंट दे दे, मान लो दे दिया ए बी सी, और बता दिया ये तीनों पॉइंट जो हैं वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस किसको बोलते हैं, इनको। मान लो आपको दे दिया ए यहां पे, बी दे दिया और सी दे दिया, कह दिया ये तीनों ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। अब आपसे बोल सकता है कि प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूव दैट, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए बी की डिस्टेंस
इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी सी की डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी ए की डिस्टेंस। तो आपके पास ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी पॉइंट ले लेना, बी सी के लिए बी सी ले लेना और सी ए के लिए सी ए ले लेना, सिंपल क्वेश्चन। या इसी में आपको पूछ सकता है कि रेक्टेंगल प्रूव करो, 4 पॉइंट दे दे, रेक्टेंगल प्रूव करो। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होगा, आमने सामने की साइड्स इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए। आ रहा है समझ में, है ना। यही तो हो सकता है कि आपको फिगर के हिसाब से कह दे कि भाई, अब जैसे इसी में बोल दे आइसोसीलियस ट्रायंगल प्रूव करो, तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले पे बहुत सारे बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस फार्मूला और उसका एप्लीकेशन पता होगा। अब एक और फार्मूला होता है, उसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला। या इसके पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं, पहले डिस्टेंस फार्मूला में ही एक और चीज आती है और फिर उसके बाद चलेंगे सेक्शन फार्मूला पे। एक पॉइंट हो, एक कोलिनियर पॉइंट नाम का एक शब्द होता है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर शब्द होता है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं, एक ही लाइन में। ये मान लो ये 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं और ये चारों अगर एक ही लाइन में हैं तो उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि प्रूव दैट, आपको 2-3 पॉइंट दे देगा और कहेगा प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है। तो मान लो आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी, ये 3 पॉइंट दिए ए बी सी। तो हमेशा आपको तीनों डिस्टेंस निकालना। 3 डिस्टेंस कौन कौन सी हो सकती है, ए बी सी और सी ए, ठीक है ना, ए बी सी सी ए। तो जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो कोई ना कोई रिलेशन दिखेगा आपको, कोई ना कोई रिलेशन दिखेगा। मान लो जैसे ए बी आया 2, बी सी आया 4 और फिर ए बी आया 2 और बी सी आया 4 और फिर ए सी आ गया 6। तो देखो यहां से अगर रख के देखें तो ए बी आया 2, बी सी आया 4 और ए सी क्या आ गया 6, ए सी आया 6। तो सही दिख रहा है ना। मतलब अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए सी आना चाहिए और ए बी 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो ऐसे हमेशा एक रिलेशन बनेगा। अगर रिलेशन बन रहा है तो कोलिनियर है, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो कोलिनियर नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप तीनों चारों डिस्टेंस जितनी भी आपको दी हुई हो, सारी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद रिलेशन ढूंढो। अगर रिलेशन मिल जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो रिलेशन अगर मिल जाता है तो बिल्कुल कोलिनियर मान लो, और अगर रिलेशन नहीं मिलता साफ लिख दो कोलिनियर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कोलिनियर पॉइंट्स का यही मतलब होता है। अब एक और फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन मुझे लगता है सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम एक्सरसाइज 7.1 को पहले करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड होगी एक्सरसाइज 7.1, शायद सेक्शन फॉर्मूला सेकंड में आएगा, और अगर सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा तो मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। और इसमें मैं आपको होमवर्क बहुत सारा दूंगा क्योंकि इस पर सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर 2 पॉइंट हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये तो यार आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, है ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि स्क्वायर प्रूव करो, रेक्टेंगुलर प्रूव करो, ट्रायंगल प्रूव करो, कुछ भी करो। तो उस पे हम लोग वो चीज समझ लेंगे यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। जहां भी दिक्कत आएगी वो हम देखते हैं। देखो ये रहा एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। डिस्टेंस का 2 पॉइंट दिए हैं आपको, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच हमको, ठीक है। तो पहला आप लिख लो होमवर्क है, सेकेंड मैं करा रहा हूं यहाँ पे, और थर्ड भी आप क्या लिखोगे, होमवर्क है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड, जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सिमिलर हैं। तो बार बार यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। आप घर पे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो सेकंड में क्या है, मान लेते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट जो है हमारा है वो है -5, 7, है ना, यही पॉइंट है। और सेकंड बी पॉइंट जो है वो क्या है, -1, 3। तो इसके हिसाब से ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम डिस्टेंस ए बी जब निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 टू द पावर होल स्क्वायर। रखो यहाँ पे अंडर रूट x2 क्या है -1, x2 -1। साइंस का बहुत ध्यान रखना है, साइन गलती कर दी तो डिस्टेंस गलत हो जाएगी। x2 है -1, फिर ये वाला माइनस, फिर x1 कितना है -5। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इसका क्या हो जाएगा टोटल का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, फिर माइनस, फिर y1 कितना है 7, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा -1 + 5, -1 + 5, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, प्लस 3 - 7 कितना बचेगा -4 टू द पावर होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा +4 स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर। तो चाहे +4 का स्क्वायर है तो ये भी 16 आएगा और ये भी 16 आएगा, -16 तो ये √32। तो √32 की वैल्यू क्या आती है बताओ? √32 की वैल्यू आती है, आई मीन 4√2 आती है शायद, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ जाएगा 4√2। कैसे आया 4√2? 32 का ऐसे हम तोड़ते हैं इसको, 2 16 2 8 2 4 2 2, फिर 2 एक और बार, तो कितनी बार आया 5 बार। तो √2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो जोड़े में बाहर आ जाएगा, तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा और एक अकेला है तो अंदर रहेगा, तो यहाँ से आएगा 4√2। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत घटिया है, सिर्फ आपको रखना है और आंसर निकाल लेना है। इसीलिए पहला क्वेश्चन का पहला जो है वो आपको होमवर्क पे करना है और थर्ड भी आपको होमवर्क पे करना है। चलते हैं सेकंड की तरफ। देखो सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब है बताओ? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये 0 0 है, मतलब ये क्या है ओरिजिन, और ये एक पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस बताना है। तो पहले हम यही कर लेते हैं सेकंड में। तो सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है, हमको किसके किसके बीच डिस्टेंस बताना है? a = 0 0 एंड b = 36, 15। आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट मैंने निकाला था, तो डायरेक्ट क्या आया था x² + y², ये होता है ना। तो x मतलब कितना है 36 का स्क्वायर प्लस y² मतलब कितना 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का क्या होता है 225। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा 1521। 1521 इज इक्वल टू आया ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू आया √1521। ये किसका स्क्वायर है 39 का। तो डिस्टेंस ए बी कितनी आ गई 39। ठीक है, दूसरा इसी में आगे क्या बोल रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये सेक्शन 7.2 में होगा, इसको छोड़ो अभी, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस ही निकालना है ना इस क्वेश्चन में भी। तो आप देख लेना सेक्शन 7.2 में कौन सा क्वेश्चन डिस्कस्ड है और उसका डिस्टेंस निकाल लेना, ये होमवर्क में कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से बताया होगा। सिर्फ डिस्टेंस निकालना है यार, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं करना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, देखो डिटरमाइन इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या हो गया, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया है कि अगर 3 पॉइंट्स दिए हों या 4 पॉइंट्स दिए हैं तो सब के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मैं अगर इसको ए कहूंगा, इसको बी कहूंगा, इसको सी कहूंगा, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं कोलिनियर का, उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद करने हैं कोलिनियर वाले। ठीक है, तो पॉइंट्स याद रखो, मैं कोलिनियर का क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो मान लो ये ए, ये बी और ये सी दिया हुआ है हमको, है ना, ए बी सी दिया हुआ है। अब देखो ए को देखो, हम पहले निकाल लेते हैं ए बी निकाला तो क्या आएगा, ए बी निकाल रहे हैं तो ए पहला है तो ये x1 y1 होगा और ये बी दूसरा है तो ये x2 y2 होगा ना। तो ए बी निकालते हैं तो क्या होगा x2 - x1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस y2 कितना होगा 3, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2 - 1 कितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर। तो कितना आया 1 + 2 2s are 4, तो कितना आया √5। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आई √5। अब ऐसे बी सी निकाल लो, बी सी, तो बी सी निकालोगे जब आप, तो अब बी हमको कौन सा पॉइंट लेना है, बी मतलब 2, 3 और सी क्या लेना है -2, -11। ठीक है, तो अब ये बी सी निकाल रहा हूं तो बी पहला पॉइंट है तो इसके लिए x1 y1 ये हुआ और x2 y2 ये हुआ, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो
x2 की जगह क्या आएगा -2, x2 माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा 2, आया समझ में, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3, तो ये कितना हो जाएगा -14 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 का होता है 196, तो इसको करोगे तो ये कितना बनेगा 212 इसका क्या रूट होता है 2√53, निकाल के देख लेना ऐसे 212 करके देखोगे तो 2 1 2 2 6, इसको करोगे तो 253, अब 53 किसी से डिवाइड ही नहीं होता तो 1 टाइम्स, तो ये 2 बाहर आ गया क्योंकि जोड़े में है और 53 अंदर रह गया। अब हमें क्या निकालना है CA, हमें निकालना है CA, तो C पहला पॉइंट है मतलब -2 -11 और A दूसरा पॉइंट है मतलब 1,5। अब ये हुआ x1 ये y1 और ये क्या हुआ x2 y2, निकालो तो x2 माइनस x1, तो मैं लिख देता हूं इसमें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 क्या हो जाएगा 1 माइनस ये वाला माइनस, अब x1 कितना होगा -2, अब इस टोटल का क्या होगा बताओ होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 5 माइनस y1 कितना होगा -11, इसका क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 हो जाएगा है ना, 5 + 11 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना बनता है बताओ, 16 का स्क्वायर क्या होता है ये बनता है 256, तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 256 एंड 9 कितना हो जाएगा 265। अब इसका जब आप रूट निकालोगे तो वो उसको निकाल के देख लो 265 को, 265 ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 5 3 और ये 53 से, तो ये कुछ भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि 5 भी जोड़े में नहीं और 53, तो ये √265 आएगा। अब देखो इन तीनों में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, AB √5 है, BC 2√53 है और ये 265 है, मुझे तो नहीं लगता कोई रिलेशन बन रहा है क्योंकि इन तीनों के बीच कुछ भी ऐसा प्लस माइनस जैसा रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप सीधे लिख दोगे कि ये तीनों कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। रिलेशन बनता कुछ प्लस माइनस करके तीसरी टर्म बन जाती तो हम कह देते कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा कोलिनियर में रिलेशन बनेगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो कोलिनियर का मैंने एक क्वेश्चन कराया है, अब आपको करना है, आपको तीनों डिस्टेंस निकालनी है और उसके बीच हमेशा क्या देखना है रिलेशन। अगर रिलेशन बन जाता है तो उसको हम सीधे कह देंगे कि हाँ ये है, और अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो मना कर देंगे कि नहीं है, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर दिस पॉइंट मान लेते हैं B, दिस पॉइंट मान लेते हैं B और A B एंड दिस पॉइंट मान लेते हैं C, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल। हमको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों चीज है ABC माना ना मैंने, तो ये A ये B ये C, ये कह रहा है कि ये वर्टाइसेस हैं आइसोसीलियस ट्रायंगल के। तो आइसोसीलियस ट्रायंगल की क्या खास बात है बताओ, दो साइड्स इक्वल आना चाहिए, दो साइड्स कोई भी दो साइड्स इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या निकालोगे ए बी निकाल सकते हो ना, ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, बी सी की निकालोगे जैसे हम निकालते हैं और सी ए की निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। इन तीनों में से अगर कोई भी दो इक्वल आ गई तो हम लिख देंगे कि यस दीज आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल। अगर तीनों की इक्वल आ गई तो हम क्या लिखेंगे कि नो दिस इज नॉट आइसोसीलियस ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आ गया समझ में। अगर तीनों की इक्वल हो गई मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई, तो तीनों साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल रहती है उसको हम क्या कह लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है होमवर्क में। अब फिफ्थ क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको करा भी सकता हूं, नहीं भी करा सकता हूं। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ABCD। ये देखो चार दोस्त हैं जो ये A पॉइंट पे बैठा है, एक कहाँ पे बैठा है B पॉइंट पे बैठा है, एक कहाँ पे C पे और एक कहाँ पे D पे, ठीक है ना। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ABCD। Champa and Chameli, wow, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks, Champa पूछ रही है किससे, चमेली से, don't you think ABCD is a square? चंपा चमेली से क्या पूछ रही है कि ये जो ABCD है, ABCD कहाँ है बताओ, A B
बी सी सी डी डी ए, ये जो बन रहा है वो कह रही है कि क्या ये स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली कह रही है नहीं, डिसएग्रीज, चमेली कह रही स्क्वायर नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, साफ लिखा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, मतलब चंपा कह रही कि स्क्वायर है, चमेली कह रही स्क्वायर नहीं है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पता करना है कि ये स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। अब बताओ स्क्वायर की खास बात क्या होती है, कितना सड़ा क्वेश्चन है। स्क्वायर की खास बात होती है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। तो चारों साइड की डिस्टेंस निकाल लो, अगर वो इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, और स्क्वायर नहीं है अगर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, देखो यहाँ पे हमको पॉइंट्स नहीं गिवन है, यहाँ हमको ग्राफ गिवन है, हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो इस साइड मान लो, इस साइड ये x है और इस साइड क्या मान लेते हैं y है। इस साइड मैंने बताया था ना ग्राफ कैसा होता है, इस साइड x और इस साइड क्या होता है y। तो ये x में हर पॉइंट को हम निकालेंगे। तो ये देखो ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट को जब मैं नीचे x पे लेके आऊंगा तो कितना हुआ 3, तो x क्या हो जाएगा 3, और इसको जब मैं y पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट क्या आ गया 3 4। मैं बस आपको पॉइंट निकाल के बताऊंगा, डिस्टेंस आपको घर पे निकालनी है, ठीक है। होमवर्क रहेगा डिस्टेंस निकालना। मैं पॉइंट आपको निकाल देता हूं क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं। ऐसे जब ये डी पॉइंट, देखो डी पॉइंट को देखो, तो जब इसमें आप नीचे करोगे तो ये कहाँ पे हो रहा है, एक्स पे आ रहा है 6 पे, और जब इसको वाई पे लेके जाओगे तो कहाँ पे आ रहा है 1 पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा 6,1, ठीक है। ऐसे ही जब बी को करोगे तो बी को भी नीचे लाओगे तो ये भी 6 पे आ रहा है, तो बी में एक्स कितना रहेगा 6, और y कितना रहेगा, यहाँ पे ले जाओगे तो y रहेगा 7, तो 6,7। c क्या रहेगा, c में x आ रहा है 9, x आ रहा है 9, और y कितना आ रहा है, y आ रहा है 4, y आ रहा है 4। तो हमारे पास 4 पॉइंट कौन कौन से आए बताओ। देखो a कितना आया है, a आया है 3,4, b आया है 6,7, b मतलब ये वाला। c क्या आया है, c आया है 9,4, और d क्या आया है, d आया है 6,1, ये वाला। तो हम क्या क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी मतलब ये वाली डिस्टेंस, फिर कौन सी बी सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे सी डी, और फिर निकालेंगे डी ए। अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो कह देना कि स्क्वायर है, और चारों डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगी तो आप कहोगे कि स्क्वायर नहीं है। आया समझ में। मैं बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, देखो ए बी सी डी, हर जगह 4 पॉइंट दिए, ए बी सी डी हर जगह 4 पॉइंट दिए, ए बी सी डी। क्वेश्चन का मतलब है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 साइड बनेगी इसकी, तो हमें बताना है कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो देखो हमको पता है क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, जिसकी 4 साइड होती है। तो 4 साइड में मैंने बताया अगर चारों इक्वल आ जाए, चारों इक्वल आ गई, सारी की सारी इक्वल हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं। फिर अगर सामने सामने की ये और ये इक्वल आई और ये इक्वल आई तो क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल, है ना। या तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है क्वाड्रिलेटरल में। आ गई बात समझ में। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास 4 पॉइंट्स रहेंगे, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी, हमेशा ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं ए बी सी डी, या इधर से करोगे तो ए बी सी डी, है ना। तो फिर हम ए बी निकाल लेंगे, डिस्टेंस आएगी, बी सी आएगी, सी डी आएगी और डी आएगी। अगर चारों इक्वल आए तो स्क्वायर बोल देना, सामने सामने के आए तो रेक्टेंगल बोल देना, अगर कुछ भी ना आए तो बोलना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और बाकी के 2 आप होमवर्क पे करोगे। तो सेकेंड आप कर लेना होमवर्क पे, थर्ड भी कर लेना होमवर्क पे। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो पॉइंट देख लो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, ये हमें पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी। अब मैं फिगर बनाता हूं, ये ए, ये बी, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। तो पहले मैं निकालता हूं ए बी, तो ए बी निकालूंगा, ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला वही, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, x2 - 1 x1, ए बी तो x2 ये होगा, है ना, क्योंकि b बाद में है, तो ये हो जाएगा 1 x2 माइनस x1, x1 कितना है -1, कोई डाउट तो नहीं है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 0, माइनस y1 कितना है, y1 है -2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा
1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा सेम चीज़, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और ये भी 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हो जाएगा 8। तो इसका मतलब होगा 2√2। कितना आया? 2√2। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस आई 2√2। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे? बी सी। ठीक है, यहाँ निकालते हैं बी सी। तो बी सी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 है ना, x2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये होगा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर भी 4 होगा प्लस 2 स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये फिर से आया √8, तो ये कितना हो जाएगा 2√2। तो ये भी बी सी भी कितना आ गया 2√2। अब हम क्या निकालेंगे बताओ? सी डी। तो सी डी कितना होगा? ये रहा सी, ये रहा डी, तो सी डी में ये x2 होगा, तो x2 माइनस x1 कितना होगा -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 0 -2 का स्क्वायर। अब ये होगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा -3 प्लस 1 क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा -2 का स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर भी 4 होगा, ये भी -2 स्क्वायर 4, तो रूट फिर से क्या आया √8 मतलब क्या आया 2√2, तो सी डी भी कितना आ गया 2√2। अब फोर्थ निकालते हैं डी ए। तो डी ए, अब डी पॉइंट क्या है -3, 0 और ए पॉइंट क्या है -1, -2, ये है डी, ये है ये, तो डी ए में x2 हो जाएगा -x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -2 और y1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा +2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर भी 4 -2 का स्क्वायर भी 4, ये आया फिर से कितना आ गया √8 मतलब 2√2। आ गए सारे इक्वल। जैसे ही हमको दिखे कि ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल आए तो हम क्या कह देंगे कि दीज पॉइंट्स मेक अ स्क्वायर, और रीजन क्या रहेगा? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। आया समझ में? सारी साइड्स इक्वल हैं। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें सामने सामने की इक्वल हो जाए तो आप रेक्टेंगल बोल देना, या इक्वल ना आए तो आप बोल देना कि इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अगर कुछ भी स्पेशल नहीं आ रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे? जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी 4 साइड्स हैं और चारों डिफरेंट है। आई होप कि आपको 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है यार, कोई और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलते हैं 7th की तरफ। देखो 7th में क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ समझाई थी, कहाँ पे निकालना है पॉइंट को? एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को निकालना है तो हमको सीधे ये पता हो गया कि एक्स एक्सिस में अगर वो पॉइंट है तो उसमें हमेशा y तो 0 होगा ही होगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई x एक्सिस है और y एक्सिस है, x पे मैं कभी भी कोई पॉइंट लूंगा तो उस पे y हमेशा क्या रहेगा? 0। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू तो मैं जितना इधर जाऊंगा तो माइनस पे रहेगी, इधर जाऊंगा प्लस पे रहेगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन y हमेशा 0 रहेगा। ऐसे y एक्सिस पे हमेशा x क्या रहेगा? 0, और y की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो इसने क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इससे हमको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे निकालना है मतलब y 0 होगा। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। समझ में आया क्वेश्चन? हमें एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से कहां पे है? इक्वल डिस्टेंस पे। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। कौन कौन से पॉइंट है? देखो 2, -5 और -2, 9। तो देखो हम सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे कि लेट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9 इज x, 0। अब ऐसा क्यों लिखेंगे? बस यहीं पे सारा क्वेश्चन का खेल है। क्यों? लेट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस इज दिस। क्यों दिस? बिकॉज यहां लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑन x एक्सिस, सो y इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में?
तो हमें जब भी एज्यूम करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट, तो वाई को हमेशा 0 एज्यूम करो और एक्स को कुछ एज्यूम कर लो। अब देखो अगर इक्विडिस्टेंट है तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे है, इक्विडिस्टेंट है मतलब अगर इसको ए माने और इसको सी माने तो ये बी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इक्विडिस्टेंट का मतलब ही यही है ना, कह रहा है कि ये पॉइंट इससे भी सेम डिस्टेंस पे है और इससे भी सेम डिस्टेंस पे है, यही कह रहा है ये। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। तो हम पहले निकालते हैं ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या आएगा बताओ, x2 माइनस x1, x2 मतलब x, x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये +5 हो जाएगा, +5 का स्क्वायर मतलब 25। कोई डाउट तो नहीं है, ये आ गया ए बी फर्स्ट। ऐसे ही हम बी सी निकालते हैं। तो जब हम बी सी निकालेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, इस बार BC में ये x2 y2 होगा और ये x1 y1, तो x2 होगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये होगा, देखो आप चाहो तो इस माइनस को बाहर ले सकते हो, जैसे इस माइनस को बाहर लिया है ना, पूरा स्क्वायर के बाहर नहीं लिया, अभी सिर्फ मैंने माइनस को बाहर लिया, तो ये 2 प्लस का हो गया और x भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और ये पूरा होल स्क्वायर है। ठीक है, ये माइनस को बाहर लिया तो ये 2 भी प्लस का हो गया, x भी प्लस का हो गया और स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये फिर भी अभी क्या लिखा है, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। इतना आया समझ में, ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो ए बी है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी सी के। तो रख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी सी। ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी सी, या अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल में होना चाहिए, बी सी का स्क्वायर। जो भी करना है दोनों साइड करना है हमेशा। अगर आप अपने सुविधा अनुसार कुछ कर रहे हो इक्वेशन में तो दोनों साइड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायर में इसलिए कर रहा हूँ कि देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको फर्स्ट ना लेके मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर दूँ, तो इस साइड जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से क्या हट जाता है बताओ, स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25। सिंपल हो गई क्वेश्चन, रूट के अंदर से बाहर आ गई। ऐसे ही जब मैं यहाँ बी सी स्क्वायर करूंगा, बी सी स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा और ये क्या बनेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ ए बी स्क्वायर की जगह रख दो, ए बी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25, और बी सी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। आए बात समझ में। अब इसको सॉल्व करो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना। अब ये बचा 4 प्लस 25 कितना हो गया, 29 माइनस 4x है ना, और इज इक्वल टू इधर क्या होगा, 81 प्लस 4 क्या होगा, 85 प्लस 4x है ना। अब ये 4x को उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा 29 माइनस 85, इसको इधर लाएंगे जब, और ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x। ठीक, तो 29 माइनस 85 करो, कितना बचेगा माइनस का, 56 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -56 अपॉन 8, दैट मीन्स -7। x की वैल्यू आ गई -7। तो हमारा पॉइंट क्या था, अवर पॉइंट वाज, हमने एज्यूम क्या किया था, x, 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आई -7 और y तो 0 ही था, तो हमारा आंसर आ गया कि -7, 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है उस पॉइंट से भी और उस पॉइंट से भी। आया समझ में। क्वेश्चन में हमें हर कंडीशन दी रहती है, मैथ्स की यही खास बात है, क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। एटलीस्ट 10th क्लास तक तो यही बात होती है। ठीक है, देखा हमने कुछ नहीं किया, हमने ए लिया, बी लिया, बीच में एक पॉइंट अज्यूम किया। एज्यूम करने में सिर्फ आपको एक नॉलेज जरूरी था कि उसने बोला था एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने वाई को 0 एज्यूम किया था बस।
उसके बाद हमने बस वही ए बी इज इक्वल टू बी सी रखा है, बस हो गया। ठीक है, चलते हैं 8th की तरफ। 8th रहेगा होमवर्क पे, पहले ही बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देख रहा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई पता करना है, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। तो हमें वाई निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस हमको कितनी दी है 10, तो हमें पी पता है, तो पी कितना है 2, -3 और क्यू कितना है 10, वाई। तो अब फॉर्मूला लगाओ, तो x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 मतलब y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको कितना दिया है 10। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जब भी रूट के अंदर कोई अजीब चीज आए तो आपको स्क्वायर बोथ साइड्स करना पड़ता है। स्क्वायर कर देना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही बोथ साइड्स का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y + 3 इसका स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 क्या आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, 8 का स्क्वायर क्या होगा बताओ 64 प्लस यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ये a² + b² मतलब -9 + 9 प्लस 2ab मतलब 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा y² + 6y, ये 64 + 9 कितना हो जाएगा 73, तो ये हो जाएगा 100, उधर जाके ये हो जाएगा -73, तो ये हो जाएगा y² + 6y इज इक्वल टू कितना बचेगा 27, तो ये हो जाएगा y² + 6y - 27 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। y² + 6y - 27 कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। y² + 6y - 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप तोड़ लो फैक्टराइजेशन से, तो y² + 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y + 9, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y + 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मैंने सिखाया है, तो एक बार y + 9 इज इक्वल टू 0 आएगा, एक बार y - 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। एक बार y की वैल्यू आई -9 और एक बार y की वैल्यू का आएगी +3। ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, यही तो निकालना था। फाइंड द वैल्यूज, ये लिखा है देखो, वैल्यूज, दो वैल्यू आएंगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। कितना सड़ियल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, मैंने ना बोल के भी होमवर्क बोल के भी करा दिया 2 मिनट में। ठीक है ना, चलते हैं 9th की तरफ। देखो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ q इज इक्वल टू कितना दिया 0,1 है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इज इक्विडिस्टेंट। अब मैं इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, तो हम लेते हैं ये पॉइंट P है, P कितना है देखो 5, -3 में कॉन्सेप्ट बस बता देता हूँ। इफ P इतना गिवन है और R कितना गिवन है, R गिवन है x, 6 और एक पॉइंट है कौन सा Q का वैल्यू कितना दिया है 0,1 है ना। ये P है, ये R है और ये Q है। ये Q जो है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करोगे बताओ, PQ निकालोगे और QR निकालोगे, फिर क्या कर दोगे PQ इज इक्वल टू QR कर देना। PQ इज इक्वल टू QR करोगे, लेकिन जब PQ निकालोगे तो वो रूट के अंदर कुछ रहेगी, QR भी रूट के अंदर कुछ रहेगा, तो आप हमेशा क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो PQ इज इक्वल टू QR² रखोगे, PQ², तो आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। और अब देखो ऑल्सो x की वैल्यू मिलेगी, और क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR। डिस्टेंस क्या निकालनी, QR कहाँ है, ये जब x मिल जाएगा, जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो ये कुछ पॉइंट आ जाएगा ना, तो फिर आप QR की डिस्टेंस निकाल देना और PR ये बड़ी वाली डिस्टेंस निकाल देना। ठीक है ना, जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो ये पॉइंट नहीं मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो 9th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं 10th क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा देता हूँ। हालांकि होगा 10th भी एग्जैक्टली सिमिलर, लेकिन फिर भी मैं कराता हूँ। देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच रिलेशन निकालना है, सॉल्व नहीं करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। फिर से वही क्वेश्चन है, देखो, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन है ना, देखो सेम क्वेश्चन है। इस पॉइंट से 3,6 पॉइंट से और -3,4 पॉइंट से एक पॉइंट है XY,
जो कि इक्विडिस्टेंट है। तो हमें इस बार वैल्यू ना निकाल के रिलेशन निकालना है। तो मैं बता देता हूं फिर से एक बार, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करके देखते हैं 10th क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स वाई, वो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी सी, है ना। ये डिस्टेंस जो ए बी है वो किसके इक्वल में होना चाहिए, बी सी। यही मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट का। तो ए बी निकालो। ए बी मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये ए बी आ गया, इसको इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट। ऐसे ही जब तुम बी सी निकालोगे, बी सी, तो बी सी निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी को अगर लिखें तो ये -3 जब बाहर लेंगे, -3 कॉमन लिया तो ये बचा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बी सी इज इक्वल्स टू क्या आया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, सिर्फ ये बचा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। ये हो गया सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए। रख दो। ए बी की जगह क्या रखोगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये ए बी की वैल्यू है। इज इक्वल्स टू क्या रखोगे, बी सी की वैल्यू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। हो गया। अब जब भी रूट के अंदर कुछ अतरंगी आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो रूट हट जाएगा, तो अब बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स लिखें या x प्लस 3, प्लस में कोई मैटर नहीं करता, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 6x प्लस यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 6x प्लस ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर वाई माइनस 2ab मतलब 8y। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, सबको। ये एक्स स्क्वायर, रुको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब सब इसको इधर लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये -9, ये -6x, ये -16, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 8y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऐसे प्लस वाई स्क्वायर से ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, है ना। और कुछ हो रहा है क्या। अब देखो एक्स एक्स देखो, सिर्फ ये -6x है और कहीं x है, ये भी -6x है, तो ये हो जाएगा -6 -12x, है ना। फिर y को देखो, यहाँ -12y है तो यहाँ प्लस 8y है, यहाँ -12 है, यहाँ प्लस 8 है, तो ये बचेगा -4y। ठीक है, तो y भी सॉल्व हो गया, ये है ना। अब बचा कांस्टेंट, तो यहाँ +9 है, +9 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, +45। सॉरी, ये +9 ये -9 सीधे कैंसिल करो ना, तो ये बचेगा +36 और ये -16, तो 36 में से 16 गया तो क्या बचेगा, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लो, -4, तो -4 कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर गया, 4 3 जा 12, तो यहाँ बचेगा 3x। यहाँ से -4 कॉमन गया तो ये प्लस वाई, यहाँ से माइनस जब भी कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन -4, तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये x और y में क्या बन गया, रिलेशन। यही रिलेशन हमको निकालना था, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है ना। एक इक्वेशन से ज़्यादा होती तो हम फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते, लेकिन उसने खुद बोला था कि हमको सिर्फ क्या निकाल के देना है, उसको रिलेशन। इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सेम करना है आपको। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस रख के इक्वेट कर देना। जैसे इक्वेट करोगे तो यहाँ पे जैसे ये वाली इक्वेशन बनी है, वहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x को सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉइंट आ जाएगा बस। और फिर उसके आगे उसने जो डिस्टेंस निकालने का बोला है तो डिस्टेंस फार्मूले में रख देना। तो आई होप कि डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि उसमें और कुछ
दे ही नहीं सकता। आपको मैक्सिमम वो दे देगा कि कोलिनियर प्रूफ कर दो, या कह देगा कि बताओ इक्विलेटरल है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, रेक्टेंगल है या नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप डिस्टेंस से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से समझ में आया होगा। हम करेंगे नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 7.2। उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला प्लस वो फॉर्मूला मिला के सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।